गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट बेसिकली होते क्या है कि जो अर्थ के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है उसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट्स हैं ये आपके मैन मेड हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं। नेचुरल की अगर हम बात करें, जैसे आपका मून हो गया, चांद, ये नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जो हम किसी पर्पज के लिए बनाते हैं और ऑर्बिट में छोड़ देते हैं और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। अब जो सैटेलाइट हम बना रहे हैं मैन मेड, उसका मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज जो है वो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो वर्ल्ड के उनको आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। अब ये सेम काम जो नेचुरल सैटेलाइट है उनकी हेल्प से किया जा सकता है, तो फिर हमें बनाने की जरूरत क्या पड़ी? देखो, जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे चांद हो गया आपका, एक तो रीजन है कि भाई जो नेचुरल सैटेलाइट है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उन पार्ट से, ठीक है। अगर चांद की बात करें वो मेरे ख्याल से 3 लाख किलोमीटर के अराउंड है, तो अगर हम इतनी दूर से अगर कुछ कम्युनिकेट करें, अर्थ से हम बार बार सिग्नल चांद तक भेज रहे हैं और चांद से वापस आ रहा है, तो इसमें डिले ज्यादा होगा। पहले तो इंफॉर्मेशन जाएगी चांद के पास, मान लिया फिर उसने दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट करनी है। जैसे अर्थ आपकी, अर्थ का ये पार्ट, यहाँ पर चांद है, इस पार्ट से मान लिया कोई सिग्नल गया चांद के पास, उसने इस एरिया में भेजना है, तो पहले ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगेगा, फिर उसको चांद से ट्रांसमिट होगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो इसमें डिले बहुत होता है। ये रीजन है एक। तो दूसरे ये है कि भाई जो अगर आप चांद के ऊपर कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह अटैच करोगे, ठीक है, तो एक उसकी जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं रहती। अब जो आप सैटेलाइट है मैन मेड, वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है, सपोज करो ये सैटेलाइट आपका, यहाँ पर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये पार्ट है जो ये अर्थ की डायरेक्शन में है। अब इसकी डायरेक्शन अगर घूम जाती है, मान ली साइड आ गया ये आपका जो भी डिवाइस आपने अटैच किया था, तो आपको जो सिग्नल मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप नेचुरल सैटेलाइट की डायरेक्शन या उसकी स्पीड को तो चेंज कर नहीं सकते। ये काम आप कर सकते हो मैन मेड जो हमने बनाए हैं सैटेलाइट्स, उनमें हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें मैन मेड सैटेलाइट की जरूरत पड़ी और नेचुरल सैटेलाइट काम नहीं आए। देखो इसमें कुछ टर्म्स आती है। अब सबसे पहले है ऑर्बिट। आपने वैसे ही सारी चीजें पढ़ रखी होगी 9th 10th में। ऑर्बिट है बेसिकली वो पाथ जिस पाथ में कोई भी सैटेलाइट आपका अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, वो उसका ऑर्बिट कह देते हैं हम, ठीक है। जैसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, इक्वेटोरियल मतलब जो इक्वेटोरियल लाइन है आपकी अर्थ की, ये उसके ऊपर रोटेट करता है बेसिकली, उस लाइन के ऊपर। और ऑर्बिट 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 पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है अर्थ के, ये इन डायरेक्शन में आपका सैटेलाइट रोटेट करता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इसी डायरेक्शन में वो ऑर्बिट आपका मतलब वो आपका जो सैटेलाइट है वो रोटेट करता रहेगा। इंक्लाइंड होता है बेसिकली जो कुछ डायरेक्शन पे, मतलब किसी एंगल पे जो आपका रोटेट कर रहा है सैटेलाइट, ना वो इक्वेटोरियल है ना ही वो पोलर ऑर्बिट है, तो उसको हम इंक्लाइंड ऑर्बिट सैटेलाइट बोलते हैं। उसके बाद आता है कि पीरियड क्या होता है किसी सैटेलाइट का। पीरियड है बेसिकली कितने टाइम में सैटेलाइट अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है। जैसे ये आपकी अर्थ है,
मान लेते हैं कि सैटेलाइट इस पॉइंट से स्टार्ट किया, जब वो पूरा चक्कर काट के अर्थ का वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा, उसको हम उसका पीरियड बोलते हैं, एक कंप्लीट राउंड लेने में जितना उसको टाइम लगे। और किसी साइड सैटेलाइट को एक पूरा जो चक्कर है अर्थ का लगाने में कितना टाइम लगेगा, वो निकालते हैं हम केपलर लॉ से। केपलर लॉ ये कहता है कि भाई सी इसमें कोई कांस्टेंट है, सी इंटू डिस्टेंस, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये पावर में आएगा, ठीक है। c इंटू डिस्टेंस रेज पावर 1.5। c यहाँ पर कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/100 लेते हैं, ठीक है। 1/100 इंटू डिस्टेंस पावर 1.5, ठीक है। जैसे यहाँ बेसिक, वैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपका उसकी रेडियस दे रखा, आपको डिस्टेंस दे रखा है और आपने पीरियड निकालना है। चांस कमी है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के, लेकिन नेट में आ सकता है ये क्वेश्चन, ना गेट में आएगा, नेट में आ सकता है, लेकिन इस टाइप के आ जाते हैं उसमें। नेट में बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं मेनली। डायरेक्ट अगर छोटा मोटा फॉर्मूला बेस आएंगे भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, सीधा आपको फॉर्मूला पता हो, वैल्यू पुट करनी है आपने बस। इसमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि भाई आपको डिस्टेंस गिवन है कि मून के लिए हमने निकालना है कि मून का पीरियड कितना होगा, उसका डिस्टेंस दे दिया, और अर्थ का रेडियस है ये, जैसे अर्थ का रेडियस है, ये सेंटर से आपका जो बॉर्डर है ये वो डिस्टेंस है, रेडियस इसको बोलते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस दे दिया मून का अर्थ से, यहाँ पर कहीं इतना डिस्टेंस गिवन है, ये है 3,84,000 किलोमीटर, और अर्थ का रेडियस दे रखा है 6,378 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा मून का अर्थ से, वो सेंटर से मेजर करते हैं, अर्थ के सेंटर से, तो वो होगा इन दोनों का एडिशन, टोटल डिस्टेंस। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला में पुट करना उसको, c आपका 1/100 है, ये आपका 1.5 पावर में है, तो इतने सेकंड आपका ये आंसर आ गया। इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया तो 1 मंथ इसका पीरियड आ गया आपका। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं उन्होंने कि भाई कोई सैटेलाइट है, अर्थ से उसका डिस्टेंस इतना है 35,786 किलोमीटर, और अर्थ का रेडियस आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन कर दिया था। तो इस आप पीरियड निकालेंगे हम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना है 1/100, सी की वैल्यू है जो, ये आपका सी हो गया कांस्टेंट, और 35,786 प्लस अर्थ का रेडियस, इसकी पावर 1.5, ये आपको रिजल्ट देगा सेकंड में। इसको जब घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 24 घंटे आ गया, और 24 घंटे में जो होते हैं, और जो अर्थ है आपकी, अर्थ भी अपने चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, आपको याद होगा 23 आवर्स और कुछ मिनट होते हैं, 56 मिनट आई थिंक, इतने टाइम में अर्थ अपना एक चक्कर पूरा करती है। एग्जैक्ट 24 आवर्स नहीं होते, 23 घंटे 56 मिनट कुछ ऐसा होता है, इसीलिए वो 300 हर चौथे साल वो एक दिन बढ़ता, जो वो यहाँ से बढ़ता है, ये जो हर डेली 4 मिनट का जो गैप क्रिएट हो रहा है इस वजह से, ठीक है। अगर किसी सैटेलाइट की अर्थ के चक्कर लगाने की ड्यूरेशन या पीरियड कह लो जिसको, वो 24 आवर है, और अर्थ का भी 24 आवर आपको पता है, अप्रोक्स 24 आवर है, तो हम 23 घंटे 56 मिनट है, तो उसको हम 24 घंटे ही कंसिडर करके चलते हैं। देखो अर्थ अपना चक्कर काट रही है 24 घंटे में,
कोई एक सैटेलाइट है अर्थ से बाहर किसी डिस्टेंस पे, और वो भी चक्कर काट रहा है 24 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर देखो अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है और सैटेलाइट उस टाइम यहाँ पर है, तो उसको हमेशा सैटेलाइट अपने सामने ही दिखेगा, है ना। क्योंकि अर्थ रोटेट करके मान लिया यहाँ पर आई, तो ये सैटेलाइट भी रोटेट करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर भी इसको अपने सामने दिखेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। आप इसको ऐसे एज्यूम कर लो, आप रोड पे चल रहे हो, मान लेते हैं ये आपकी कार है, ये आपके पैरेलल एक और कार चल रही है, ठीक है। आपकी स्पीड मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे कार की स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको जब दोनों की स्पीड सेम है तो आप दोनों पैरेलल चलोगे, है ना। सेम सिचुएशन ये है। अब अर्थ की जो स्पीड है रोटेशन की और जो सैटेलाइट की स्पीड है रोटेशन की, अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा हो, तो सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा होगी, अर्थ की कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो अर्थ में तो छोटा चक्कर लेना है, सैटेलाइट का जो चक्कर है वो बड़ा है ना। तो जो सैटेलाइट की स्पीड होगी वो अर्थ की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी ये पॉसिबल है। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये जो चीज है कि भाई किसी सैटेलाइट की अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने की जो स्पीड मतलब टाइम ड्यूरेशन है वो 24 आवर्स हो, ये सिर्फ एक केस में पॉसिबल है जब उसका डिस्टेंस अर्थ से, अर्थ के अगर बॉर्डर की बात करूं तो उससे 35,786 किलोमीटर हो। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो सीधी सी बात है, ये आपका जो ड्यूरेशन, इसमें आपने जो पीरियड कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले से करना है। ये जो अर्थ का रेडियस है वो फिक्स है आपका, वो आप चेंज नहीं कर सकते। सी की वैल्यू फिक्स है आपकी, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। 1.5 ये भी फिक्स है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या होगा, डिस्टेंस। यही पॉसिबल हो तो कोई पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर चीज, वेरिएबल को और कुछ है ही नहीं। अगर मैं ये डिस्टेंस ज्यादा कर देता हूँ तो सीधी सी बात है जो आपका पीरियड है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, 24 घंटे नहीं रहेगी, 24 घंटे से ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं इस डिस्टेंस की वैल्यू कम कर देता हूँ तो जो मेरा जो पीरियड है वो भी 24 घंटे से कम हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ एक जो ये डिस्टेंस है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं अपने, उन सबको हम इसी ऑर्बिट में रखते हैं, इस डिस्टेंस पे जियो स्टेशनरी को। उसके बाद एक टर्म आती है आपकी फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्या है, सपोज करो ये अर्थ आपकी, यहाँ पर कहीं सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का जो कवर्ड एरिया है, मान लेते हैं ये सैटेलाइट इतने एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम फुटप्रिंट बोल देते हैं, इसका जो एरिया उसने कवर किया वो उसका फुटप्रिंट है। अब जो सिग्नल है आपका, देखो सेंटर का जो, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ निकालें सैटेलाइट से अर्थ का, यहाँ पर तो सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे सिग्नल की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाती है ना। क्योंकि डिस्टेंस कम है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है। तो ये दो तीन बेसिक टर्म थी। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सैटेलाइट्स।
जियो स्टेशनरी, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट। बेसिकली जो ऑर्बिट है कितने डिस्टेंस पे है वो अर्थ से, तो उसके बेस पे हम इनको कैटेगराइज कर देते हैं, जियो स्टेशनरी, मिडल अर्थ और लो अर्थ। ठीक है, ये बेसिकली डिस्टेंस में मेंशन कर रखा है। ये यहाँ पर ओ ई ओ लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये जी ई ओ है, जी ई ओ, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट 35,786 किलोमीटर। मिडल अर्थ ऑर्बिट है वो जनरली 5,000 से लेकर 18,000 तक हो सकता है, और लो अर्थ ऑर्बिट 2,000-1,500 किलोमीटर के अराउंड तक रह जाता है ये मैक्सिमम। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है, क्या हमें एक ही रेंज नहीं कर सकते कि जिसका जहां मन करे वहां डालो सैटेलाइट को? इसको कैटेगराइज क्यों किया कि यहाँ आपका जियो स्टेशनरी है, और नीचे आप बीच में मिडल अर्थ ऑर्बिट हो गया आपका, और उसके नीचे आपका लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट। उसका रीजन ये है कि भाई जो बीच का जो डिस्टेंस गैप है इनके बीच में, जो ये गैप है यहाँ पर इन लेयर्स में, ये अर्थ जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और लियो है, जो इनके बीच का जो गैप है ये, इनमें हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं वान एलन बेल्ट बेसिकली, ये जो मेंशन है यहाँ पर वान एलन बेल्ट, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पर। अगर हम अपने सैटेलाइट्स को इस जहाँ ये बेल्ट है अगर इसमें रोटेट करवाएंगे तो अपने सैटेलाइट डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपने जो सैटेलाइट्स है इनको इस जो वान एलन बेल्ट है इसमें नहीं रोटेट करवाते, ये रीजन है। इसी कारण से हमें ये अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ा है सैटेलाइट्स को उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। देखो, सबसे पहले जियो सैटेलाइट्स देखते हैं। जियो स्टेशनरी जो अर्थ ऑर्बिट है आपके, जो मैंने पहले बताया था कि भाई ये अर्थ के पैरेलल चलते हैं, है ना? जो अर्थ की स्पीड होगी और जो इनकी स्पीड है वो इस हिसाब से होगी कि भाई ये एक ही जगह पे दिखे अर्थ से। ये नहीं कि आज इंडिया के ऊपर है कल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चले गए, ऐसे नहीं होगा। अगर इंडिया के ऊपर है तो इंडिया के ऊपर ही रहेगा वो। इसीलिए इनका जो डिस्टेंस है 35,786 किलोमीटर, वो रेंजिंग की फिक्स है कि भाई ये इसी डिस्टेंस पे आपके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अगर मैं ये बात करूं कि भाई जैसे अपनी अर्थ है, मुझे अपनी पूरी अर्थ कवर करनी है। ठीक है, मतलब अगर मैं सैटेलाइट अर्थ के ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी अर्थ पूरी कवर होनी चाहिए। अपना पर्पज तो यही है कि भाई पूरा अर्थ हम कवर करते हैं ताकि अर्थ का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। अगर मैं एक सैटेलाइट छोड़ता हूँ यहाँ पर, सैटेलाइट 1, ये कितने एरिया को कवर कर सकता है मैक्सिमम? अगर हम ये निकाल लें कि भाई ये इतने एरिया को कवर कर देगा, और मैं एक और सैटेलाइट लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर सैटेलाइट 2, ये भी किसी पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा। जो अर्थ, जो भी एरिया है अर्थ का इसके सामने होगा ये उसको कवर कर देगा, है ना? लेकिन अगर मैं दो सैटेलाइट लेके चलता हूँ S1 एंड S2, देखो इसने अपने सामने का एरिया तो कवर कर दिया इतना, S1 ने इतना कर दिया और S2 ने इतना कर दिया।
लेकिन ये जो एरिया बच गया, हमने तो इसको भी कवर करना है, तो हमें एक और सैटेलाइट चाहिए। अगर मैं एक सैटेलाइट यहाँ पर ले लेता हूँ, देखो वो कुछ एरिया तो S1 ने जो पहले से कवर कर रखा, फुटप्रिंट है जो S1 का, उसको कवर कर देगा। कुछ एरिया या जो फुटप्रिंट है S2 का, ये उसको भी कवर कर देगा। मतलब जो S3 है अपना, S3 में S2 का एरिया भी आ रहा है और S1 का भी एरिया आ रहा है, ठीक है। तो और ये एरिया है जो, ये अभी तक कवर हुआ ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नली क्या होता है, एक सैटेलाइट S1 मान लेते हैं सैटेलाइट है, ये 120 डिग्री तक का एरिया आपका कवर कर देता है। और अर्थ का जो सराउंडिंग का कंप्लीट एरिया हुआ वो कितना हुआ, किसी भी राउंड शेप का 360 डिग्री। तो हमें टोटल कितने सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी, एक सैटेलाइट तो कवर कर रहा है आपका 120, और टोटल आपका जो है रेडियस, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, जो पूरा अर्थ का चारों तरफ एंगल होगा वो 360। तो मुझे कितने सैटेलाइट चाहिए, 3, डिवाइड कर लो, 3 मिल जाएगा आपको आंसर। तो जियो स्टेशनरी से अगर हमने पूरी अर्थ कवर करनी है तो मुझे 3 सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद आता है मिडल अर्थ ऑर्बिट। डिस्टेंस आपको ऊपर देख लिया था कि 15,000 से, सॉरी 5,000 से लेकर 15-18,000 तक हो सकता है इसका। और जो इनकी ऑर्बिट है वो जनरली 6 से 8 घंटे का टाइम लेते हैं ये अर्थ का एक चक्कर लगाने में। देखो जितने नजदीक आऊंगे आप अर्थ के, एक तो सैटेलाइट आपका यहाँ घूम रहा है, वो ज्यादा टाइम लेगा। जितनी अर्थ के नजदीक आओगे उतना ही आपका जो रोटेशन टाइम है, जो पीरियड है, ऑर्बिट है, वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसमें जो सैटेलाइट्स आपके होते हैं वो जनरली 6 से 8 घंटे लेते हैं अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है इसका जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूएसए वालों ने डेवलप किया था इसको, ठीक है। देखो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाले सैटेलाइट थे आपके, उनका डिस्टेंस अर्थ से बहुत दूर था, 35,786 किलोमीटर का। जितनी दूर जाओगे आप लार्ज एरिया कवर करोगे, है ना। अगर आप जितनी पास आते जाओगे आपका जो कवर्ड एरिया है वो कम होता जाएगा। ये तो आप खुद भी मतलब इमेजिन कर सकते हो। आप किसी चीज को पास से देखते हो, मतलब दीवार के जितनी पास जाओगे आपको दीवार का थोड़ा एरिया दिखेगा, आप दीवार से जितनी दूर जाते जाओगे आपको पूरी दीवार दिखनी शुरू हो जाएगी, है ना। सेम चीज यहाँ पर इमेजिन करो, जो जियो स्टेशनरी थे वो बहुत दूर थे अर्थ से, तो उन्होंने 120 डिग्री का एरिया कवर कर रखा था। लेकिन ये क्या है, अर्थ के नजदीक है। उस जो आपका जियो स्टेशनरी तो 35,000 में थे, ये तो 5,000 पे भी आ जाते हैं, है ना। तो ये कम एरिया कवर करेंगे आपका। जो जीपीएस वाला एग्जाम्पल ले रखा है, उसमें क्या किया इन्होंने, टोटल 24 सैटेलाइट लगाए। इन्होंने क्या किया, 24 सैटेलाइट से पूरी अर्थ कवर कर दी, अलग अलग ऑर्बिट के अंदर उन्होंने 24 सैटेलाइट लगा दिए। और इस तरीके से लगाए कि एट ए टाइम कोई भी पॉइंट ले लो धरती का, अर्थ का कोई भी पॉइंट, वो 4 सैटेलाइट की रेंज में रहेगा, एट ए टाइम 4 सैटेलाइट की रेंज में, ठीक है। उसका पर्पज क्या था ऐसा करने का, चलो वो देखो। देखो आपका सपोज करो
आप 2D प्लेन में हो, 2D पता ही है, इस टाइप से किसी प्लेन में हो। ये कहता है, ये जो मेन इसका जो कंसेप्ट था, वो प्रिंसिपल था, वो है ट्राइलेटरियन, देख लेना क्या प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, इस प्रिंसिपल के बेस पे था। और ये कहता है कि भाई आपको अगर 2D प्लेन में हो, अगर आप किन्हीं 3 सैटेलाइट से अपना डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, किन्हीं 3 पॉइंट से अपना डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन निकल आएगी। कैसे निकलेगी? जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया, सपोज करो अर्थ 3 पॉइंट ले लिए मैंने, ए बी और सी, ठीक है। सपोज करो मैं ए से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे हूं, तो क्या करो, ए को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। और हो सकता कि मैं बी से, सपोज करो मैं 15 किलोमीटर पे हूं, तो बी को सेंटर मान के, एनोटेशन यूज मत करो, कौन यूज कर रहा है, बी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ठीक है। और सी से भी आपका कोई डिस्टेंस हो सकता है, मान लेते हैं आपका डिस्टेंस सी से 12 किलोमीटर है या कुछ और किलोमीटर है, तो सी को सेंटर मान के फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दो इस टाइप से। ये सर्कल बढ़िया ड्रॉ नहीं किया मैंने, अदरवाइज जहां ये तीनों सर्कल एक दूसरे को मिल रहे हैं जिस भी पॉइंट पे, वो आपकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ड्रॉ करोगे इसको, तो ये तीनों सर्कल सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, और वो आपकी पोजीशन होगी। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी हमें अर्थ के हर एक पॉइंट को कवर करने के लिए। तो वो 4 सैटेलाइट कहाँ से आ गया? अभी तो हमने देखा कि भाई अगर मैं 3 सैटेलाइट लेके चलूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, एक ये, तीनों सैटेलाइट से मैं इसका डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ कि भाई पहला सैटेलाइट यहाँ पर है, उसने इसका डिस्टेंस मेजर किया, भाई मेरे से 10 किलोमीटर है। दूसरा सैटेलाइट यहाँ पर है, मान लेते हैं पोजीशन इसकी, तो कहेगा कि मेरे से 20 किलोमीटर है। तीसरा कहेगा भाई मेरे से 15 किलोमीटर है। तो तीनों अपना अपना सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और जहां भी मिलेंगे वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। लेकिन हमें 4 सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। ऐसा क्यों? उसका रीजन है, सपोज करो आप ओशियन के अंदर हो, समुद्र में चले गए, ठीक है। आप तो वहां तो 3D हो गया आपका, यहाँ तो क्या आपका एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस है, फिर तो आपकी डेप्थ भी कंसिडर होगी, है ना। अगर आप माउंटेन्स में चले गए, एयर में हो कहीं, एयर में चले गए, तो फिर भी आपकी एक थर्ड कोऑर्डिनेट भी यूज होगा। तो उस केस में हम सफेयर ड्रा करते हैं इस टाइप से, सफेयर ड्रॉ करेंगे हम 4, और जहां भी वो मिलेंगे वो उसकी पोजीशन होती है। ये मैं 3D में ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 सैटेलाइट से वो केस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल देख लो, इस टाइप से कुछ आपका डायग्राम बनेगा, और जहां भी वो कॉमन पॉइंट होगा इसका, वो आपकी पोजीशन हो जाएगी, आप समुद्र के अंदर हो या कहीं भी हो, ठीक है। ओके सर। तो उसको बाद में ये मेजरिंग और द डिस्टेंस ये कैसे मेजर करोगे भाई, ये सभी सैटेलाइट ने अपना अपना सिग्नल भेज दिए, सभी अपना अपना सर्कल ड्रॉ कर देंगे, और जो भी कॉमन पॉइंट आएगा वो आपकी पोजीशन हो जाएगी। इसमें यही चीज एक्सप्लेन कर रखी है। और पूरी अर्थ को कवर करने के लिए उन्होंने 24 सैटेलाइट यूज किए, ताकि हर एक एरिया आपकी रेंज में हो।
जीपीएस की एप्लीकेशन वगैरह बता रही है। एक बार दोबारा बताना। कहीं ट्रैवल करते हो तो आप भी जीपीएस यूज कर लेते हो, तो वो एप्लीकेशन हो गई इसकी। उसके बाद आता है लो अर्थ ऑर्बिट। इनका डिस्टेंस आपका बहुत कम है, आपका अप टू 1500 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर तक मैक्सिमम इनका अर्थ से डिस्टेंस होता है। और जो इनकी रोटेशन स्पीड है, पीरियड है, वो भी 90 से 120 मिनट है। मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ये अच्छा चक्कर लगा लेते हैं। और इनकी स्पीड है जो 25,000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ठीक है, इनका मेन पर्पज क्या है? इनका मेन पर्पज है कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए। तो ये नजदीक अर्थ के जो आपका सिग्नल है, पहले सैटेलाइट के पास आएगा अर्थ से, फिर किसी मोबाइल टावर या जिसको भी आपने मतलब सिग्नल भेजना है उसके पास जाएगा। जब डिस्टेंस कम है तो इनका जो डिले है ट्रांसमिशन में वो भी कम होता है, जनरली 20 मिली सेकेंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने। ये देख लो एक बार कि भाई ये अलग अलग सैटेलाइट्स हैं और यहाँ पर ये मोबाइल टावर है। हर एक सैटेलाइट का कुछ एरिया हुआ, जितना वो एरिया कवर कर रहा है वो उसको हम फुट प्रिंट बोल देते हैं उस सैटेलाइट का। ठीक है, जैसे ये सैटेलाइट आपका, इसका एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें ये जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे सबको ये कवर कर लेगा। उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट है, ये इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लिटिल लियो और बिग लियो, ब्रॉडबैंड लियो। ये लिटिल बिग ब्रॉडबैंड ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर है कि आप कितने स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। लिटिल लियो में आपकी जो डाटा रेट है वो कम होगा, बिग लियो में आपका डाटा रेट बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो ब्रॉडबैंड में और फाइबर ऑप्टिकल होता है आजकल जो नया कंसेप्ट आया हुआ है वो उसके अंदर आ जाते हैं। फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ग्लोबल स्टार और इरिडियम, ये कुछ सिस्टम डेवलप किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। वो आपके बिग लियो के अंदर है और ब्रॉडबैंड के अंदर आ जाता है टेलीडिसिक सॉरी। जो इरिडियम सिस्टम आपका, इसमें मोटरोला ने ये बेसिकली ये आपका डिजाइन किया था। 2 मिनट रहती है आपका, बट मैं तेज स्पीड में करूंगा। ये मोटरोला ने डेवलप किया था, इसमें टोटल 77 सैटेलाइट्स थे। ठीक है, बाद में इनकी जो सैटेलाइट से वो कम कर दिए गए 66। और मोटरोला ने भी इनका सक्सेसफुल नहीं रहा था ये जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था। फिर एक दूसरी कंपनी ने इनको ओवरटेक कर लिया और फिर उन्होंने अपना खुद एक नया सिस्टम डेवलप किया था। ये 750 किलोमीटर पे इनको ये सेट किए गए सारे। और टोटल 11 सैटेलाइट है ईच ऑर्बिट में। 6 ऑर्बिट टोटल इन्होंने बना लिए, मतलब अर्थ के चारों तरफ 6 ऑर्बिट बना दिया अलग अलग। और एक ऑर्बिट में इन्होंने 11 सैटेलाइट को सेट कर दिया कि भाई तुम इसी एक ऑर्बिट में घूमोगे। ठीक है, देखो फिर इन्होंने क्या किया कि जो अर्थ है आपकी उसको कवर करना है इन्होंने, जो 66 सैटेलाइट्स थे। और हर एक सैटेलाइट क्या कर रहा था कि 48 स्पॉट बीम्स बेसिकली मेरे हिसाब से जो है वो कितना वो बीम थ्रो कर रहा है। ठीक है, कितने एरिया में कितनी टोटल बीम थ्रो कर रहा है वो है 48 स्पॉट बीम एक सैटेलाइट थ्रो कर रहा है। और 66 है जो सैटेलाइट आपके, वो 3168 बीम थ्रो करते हैं। लेकिन अर्थ को कवर करने के लिए इनको 2000 ही बीम चाहिए। तो ये मैक्सिमम 2000 बीम एट ए टाइम यूज करते हैं। और कम्युनिकेशन करने के लिए ये क्या करते हैं, मान लीजिए किसी डिवाइस ने कोई सिग्नल भेजा, सैटेलाइट के पास गया,
आपने किसी वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में सेटेलाइट को सिग्नल, मतलब किसी डिवाइस को सिग्नल भेजना है, तो ये सेटेलाइट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेगा और आगे किसी डिवाइस को जहाँ भेजना है वहाँ रिसीव हो जाएगा। इस टाइप से ये काम करता है वर्ल्ड वाइड। आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, थोड़ा देखो। उसके बाद ग्लोबल स्टार है, इसमें 48 सेटेलाइट यूज हुए, 6 ऑर्बिट है। और इसमें यूज करने के लिए क्या करता है कि बेसिकली इसी जो आपका इरिडियम था उसमें क्या है, सैटेलाइट टू सैटेलाइट